ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय अखंड ज्योति पत्रिका मई माह का पहला अध्याय। पराजय में विजय का बीज छिपा होता है। यदि सदा प्रयत्न करने पर भी तुम सफल न हो सको तो कोई हानि नहीं। पराजय बुरी वस्तु नहीं है यदि वह विजय के मार्ग में अग्रसर होते हुए मिली हो। प्रत्येक पराजय विजय की दिशा में कुछ आगे बढ़ जाना है। अवसर ध्येय की ओर पहली सीढ़ी है। हमारी प्रत्येक पराजय यह स्पष्ट करती है कि अमुक दिशा में हमारी कमजोरी है, अमुक तत्व में हम पिछड़े हुए हैं, या किसी विशिष्ट उपकरण पर हम सुरक्षित समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। पराजय हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करती है जहां हमारी निर्बलता है, जहां मनोवृत्ति अनेक ओर बिखरी हुई है, जहां विचार और क्रिया परस्पर विरुद्ध दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां दुख, क्लेश, शोक, मोह इत्यादि परस्पर विरोधी इच्छाएं हमें चंचल कर एकाग्र नहीं होने देती। किसी न किसी दिशा में प्रत्येक पराजय हमें कुछ सिखा जाती है। मिथ्या कल्पनाओं को दूर कर हमें कुछ न कुछ सबल बना जाती है। हमारी विशृंखल वृत्तियों को एकाग्रता का रहस्य सिखाती है। अनेक महापुरुष केवल इसी कारण सफल हुए क्योंकि उन्हें पराजय की कड़वाहट को चखना पड़ा था। यदि उन्हें यह पराजय न मिलती तो वे महत्वपूर्ण विजय कदापि प्राप्त न कर सकते। अपनी पराजय से उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी संकल्प और इच्छा शक्तियां निर्बल हैं, चित्त स्थिर नहीं है, अंतःकरण में आत्मशक्ति पर्याप्त से जागृत नहीं। इन भूलों को उन्होंने संभाला और उन्हें दूर करके विजय के पथ पर अग्रसर हुए। तो साथियों, पराजय से घबराने की अपेक्षा पराजय से सीख लेने की आवश्यकता है कि हमें किस क्षेत्र में कितनी मेहनत करनी है, किस प्रकार अपने आत्मबल को जगाकर विजय प्राप्त करनी है। दूसरा अध्याय क्रमशः गायत्री तपोभूमि। गायत्री तपोभूमि नाम और गुण का आध्यात्मिक सम्मेलन है। गायत्री तप साधना से तपोमूर्ति परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी संस्थापना की। इसका दिखने वाला रूप व आकार भले ही ईंटों, सीमेंट व सरिया से बना हो, लेकिन अदृश्य में इसका निर्माण तप तरंगों से ही हुआ है। इसके लिए सबसे पहले साधना के संस्कारों से संस्कारित भूमि का चयन हुआ। अंतर्दृष्टि की आध्यात्मिक चेतना ने यहाँ युगों पूर्व की अनकही कथा को देखा।
कन्हैया की कालिंदी के प्रवाह को निहारा। उसके तट पर उस युग में तप करने वाले महर्षि दुर्वासा के अनेकों आध्यात्मिक प्रयोग देखे। इस भूमि में समाये संस्कारों ने बताया कि यहाँ पुरातन काल में केवल दुर्व असन यानी कि सिर्फ दूब घास का भोजन करके महर्षि दुर्वासा ने गायत्री महाविद्या के दक्षिण एवं वाम दोनों प्रयोग किए हैं। इस सच की अनुभूति के बाद इन पुरातन संस्कारों को सबल बनाने के लिए तपोमूर्ति गुरुदेव ने गायत्री मंदिर में माता गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 24 दिन का जल उपवास किया। इस आध्यात्मिक प्रयोग व प्रयोजन के लिए 24 तीर्थों का जल व 24 तीर्थों की रज जुटाई गई। इसके लिए आध्यात्मिक लक्षणों से संपन्न अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों की 24 बाल कन्याओं की चरण रज भी एकत्रित की गई। ये सभी कन्याएं उस समय अपना 8वां वर्ष पूर्ण कर रही थी। इन सबका चयन स्वयं गुरुदेव ने किया था। यह सब कार्य 24 दिनों में पूर्ण हुआ। इस कार्य के समय जब पूज्य गुरुदेव 24 दिनों का जल उपवास कर रहे थे, तब उस समय उनकी देह से पद्म पुष्पों की सुगंध आने लगी थी, जो बाद में माता गायत्री की चेतना में प्रतिष्ठित हो गई। ये साथियों कुछ अनसुने पहलू हैं, अनदेखे पहलू हैं तपोभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के, जिसकी चर्चा इन पंक्तियों में हम लोगों ने सुनी है। तीसरा अध्याय है शैक्षणिक संस्थानों का उत्तरदायित्व। सबसे श्रेष्ठ, लोकप्रिय एवं प्रभावशील चिकित्सक वह होता है जिसमें रोग की पहचान एवं उसके मूल तक त्वरित गति से पहुंचने की क्षमता विद्यमान होती है। जिस तरह से रोग की पहचान किए बिना इलाज शुरू करने से कोई सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है, उसी तरह देश में विद्यमान समस्याओं की तह तक पहुंचे बिना उनके समाधान का प्रयास करना भी अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि पिछले अनेक दशकों से अनेक सफलताओं एवं प्रगति के बावजूद भ्रष्टाचार ने हर क्षेत्र को प्रभावित कर खोखला कर दिया है। वर्तमान में नासूर बन चुके भ्रष्टाचार रूपी दानव से निपटना देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। भ्रष्टाचार समाप्त होने पर देश की लगभग सभी समस्याओं का समाधान संभव है। अन्य क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं रही है। शिक्षा पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रहार ये हुआ है कि इसने शिक्षा के उद्देश्यों को ही परिवर्तित कर दिया है। आज शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना है एवं शिक्षा की सफलता के आकलन का आधार पैकेज माना जाने लगा है। दया, करुणा, परोपकार, नैतिक, चारित्रिक एवं मानवीय मूल्यों का शिक्षा के उद्देश्यों से दरकिनार होना हमारी बहुत बड़ी असफलता है। नियम अब आर्थिक एवं बाजारू आधार पर तय किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र की शिक्षा के क्षेत्र में अनियंत्रित प्रवेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले इस पर विचार होना चाहिए कि निजी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र से तुलना होनी भी चाहिए अथवा नहीं। यदि तुलना करनी भी है तो किस सीमा तक की जाए। उद्देश्यों में भिन्नता के कारण निजी क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र से तुलना करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि न चाहते हुए भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य केवल लाभ की प्राप्ति ही होती है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। निजी क्षेत्र की कुछ अच्छी गतिविधियों का अनुसरण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भी करना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में वर्तमान परिस्थितियों में निजी क्षेत्र हमारा आदर्श नहीं होना चाहिए। सरकारी शिक्षण संस्थानों से निकले छात्रों में निजी शिक्षण संस्थानों की तुलना में परिवार के प्रति अधिक दायित्व बोध एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना देखने को मिलती है।
विदेश जाकर करोड़ों कमाने वालों की तुलना में छोटी सी नौकरी कर अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल कर लेने वाले भाई की मेहनत एवं त्याग को कमतर आंकना हमारी बदलती प्राथमिकताओं एवं आकलन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब तक छात्रों और शिक्षकों के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित नहीं होगा, तब तक शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त कराना करना एवं छात्रों में अनुशासन की भावना जागृत करना लगभग असंभव ही है। आजकल लगभग सभी बड़े शिक्षण संस्थानों में आई समस्याओं का एक प्रमुख कारण छात्रों में अनुशासन की भावना के प्रभाव का कम होना भी है। शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं शोध के लिए अनुशासन बहाली तथा सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अनुशासन बहाली 24 घंटे का काम होने के बावजूद विश्वविद्यालयों में हम यह जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार के रूप में दे रहे हैं। कुलपति की नियुक्तियों में यूजीसी का पालन न करने को लेकर देश के लगभग हर प्रदेश में बहुत से प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन हैं। यह खोज का विषय होना चाहिए कि न्यायालयों में लंबित इस तरह के कितने प्रकरणों में यूजीसी के प्रतिनिधि ने अपनी असहमति दर्ज नहीं की है अथवा समय पर यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अवगत नहीं कराया है। इस तरह के प्रकरणों में प्राध्यापकों के लिए निर्धारित योग्यता न रखने वाले लोगों की नियुक्ति के लिए खोज समिति के सदस्यों को भी दोषी माना जाना चाहिए। यूजीसी विनियम के अनुसार सर्वोच्च दक्षता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता के सर्वोच्च व्यक्तियों को ही शैक्षणिक पदों में नियुक्त किया जाएगा। कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी कि यूजीसी द्वारा प्राध्यापक हेतु निर्धारित योग्यताएं वह पूरी नहीं कर पा रहा है, इसके बावजूद भी यदि वह उस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से हम कितनी सत्यनिष्ठा एवं नैतिकता की अपेक्षा कर सकते हैं, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। किसी भी शिक्षक के मन में प्रशासनिक पदरूपी महत्वाकांक्षा का भाव आना ही उसके आदर्श शिक्षक होने के प्रति संदेह उत्पन्न करता है। वर्तमान व्यवस्था में नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका एवं दखलंदाजी से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जब तक नौकरशाहों के चयन का आधार नहीं बदलेगा, तब तक देश में आमूल चूल परिवर्तन बहुत ही मुश्किल है। कोचिंग संस्थानों से निकलने वाले लोक सेवकों से परोपकार की भावना की अपेक्षा रखना समुद्र में मोती ढूंढने के समान है। प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होने वाले अधिकारियों में ऐसे बहुत कम ही होंगे जिन्होंने अपने अध्ययन काल के दौरान राष्ट्र सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई हो। शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थानों को नौकरशाही से दूर रखकर ही हम सकारात्मक परिवर्तन की अपेक्षा कर सकते हैं। शिक्षा को बलपूर्वक एवं अन्य विभागों की तरह संचालित करने की परिणाम बहुत ही भयावह होंगे। हमें शिक्षा एवं शिक्षा के उद्देश्यों को पुनः परिभाषित कर इस पर विचार करना होगा कि शिक्षा सहित सभी अन्य क्षेत्रों में आई गिरावट के लिए कौन जवाबदेह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सफलता को ध्यान में रखकर हमें यह तय करना चाहिए कि नौकरशाही किन किन क्षेत्रों में एवं कितनी भूमिका न्यायोचित होगी। हमें साहसिक एवं क्रांतिकारी निर्णयों के माध्यम से समस्या की तह तक पहुंचकर उसके समाधान निदान करने की आवश्यकता है। साथियों, शिक्षा जगत में ये बड़ा ही विचित्र क्रम हो रहा है जिसे हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगला अध्याय है व्यवहारिक अध्यात्म का मार्ग। जीवन का विषाद बढ़ चला था। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर की भागदौड़ और समाज संसार के चक्रव्यूह के बीच अपने लिए टिककर स्वाध्याय और सोचने की फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। जीवन की डोर उलझती जा रही थी, जिसको सुलझाने के लिए किसी तत्वदर्शी मार्गदर्शन की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। सुना था कि पास की पहाड़ी की एक कंदरा में आजकल हिमालय के एक तत्वदर्शी संत आए हैं। उनसे सत्संग के उद्देश्य से अभिश्रेष्ठ शांति समाधान की तलाश में निकल पड़ा। आशा थी कि जीवन की गुत्थी का कुछ तो समाधान मिल ही जाएगा, और नहीं तो प्रकृति की गोद में सैर हो जाएगी और मन कुछ तरोताजा हो जाएगा।
घर से गांव के स्टेशन तक बस में चढ़कर फिर आगे पैदल यात्रा शुरू हुई। कुछ ही मिनटों में गांव भी पीछे छूटता गया और सकरी पगडंडी के सहारे संतप्त अभिश्रेष्ठ घने जंगल के मध्य चढ़ाई को पार कर रहा था। रास्ते में वन की नीरवता के मध्य भय मिश्रित शांति का एहसास हो रहा था और मन में कल्पना का भूत मंडरा रहा था कि कहीं जंगली जानवरों से सामना ना हो जाए। ये जंगल भालू, बघेरे, हाथी और जंगली सुअरों के लिए कुख्यात हैं, लेकिन प्रायः इनसे हमले रात को व सायंकालीन में अधिक होते हैं। जब इनके रास्ते में अचानक कोई राहगीर प्रकट हो जाते, भयाक्रांत अवस्था में ही ये हमला करते हैं या फिर भूख लगने पर करते हैं। लेकिन इस घने जंगल में इनके आहार की कोई कमी नहीं थी। फिर तत्वदर्शी संत के दर्शन के लिए बढ़ रहे पग अगाध ईश्वरीय आस्था के साथ पूरित थे कि दैवी संरक्षण जब साथ में हो तो फिर भय कैसा। फिर भी यदि कुछ होता है तो देखा जाएगा। अब श्रेष्ठ हाथ में अपनी ऊंचाई का एक मोटा लठ भी साथ लिए हुए थे। अप्रत्याशित खतरों से निपटने के लिए पहाड़ पे चढ़ाई के बीच यह उसके लिए सहारे का भी काम कर रहा था। इस तरह आधा पौन घंटे की चढ़ाई के बाद उसे एक पहाड़ी झरने का सामना हुआ। वहां कुछ लोग पानी भरने के लिए आए थे, जिनको देखकर वह कुछ आश्वस्त हुआ कि अब निर्जन क्षेत्र पार हो चला है और वह बाबा की कंदरा के समीप है। संत की गुफा में आए इन स्वयं सेवकों के संग अभिश्रेष्ठ चल पड़ा और कुछ ही मिनटों में बाबा की कंदरा में पहुंच गया। कंदरा के बाहर धूनी सुलग रही थी। बाबा जी एक आसन पर विराजमान थे। उनको साष्टांग प्रणाम कर साथ लाए कुछ फल फूल व आहार सामग्री भेंट कर अभिश्रेष्ठ उनके पास बैठ गया। जिज्ञासु भक्तों की एक टोली वहां पहले से विराजमान थी। अंतर्यामी संत को सबकी कथा व्यथा मालूम थी, फिर भी सबसे एक एक करके मिल रहे थे और उनकी समस्याओं के समाधान की आश्वस्ति दे रहे थे। इसके उपरांत सामूहिक रूप से बना भोजन प्रसाद ग्रहण कर सभी कंदरा के बाहर एक बड़े पीपल पेड़ के नीचे मैदान में बैठ गए, जहां जीवन साधना के सिद्ध सूत्रों की सत्संग प्रसादी बंटने वाली थी। चबूतरे पर बैठे तत्वदर्शी ऋषि की लंबी जटाएं और शुभ्र दाढ़ियों के बीच झलकती तेजस्वी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। शांत, धीर, गंभीर और ठहरी हुई वाणी ऋषि मुख से ऐसे निस्सृत हो रही थी जैसे गोमुख से पतित पावनी निर्मल गंगा जी। संत शिरोमणि जीवन साधना का राजमार्ग बताने वाले थे, जिसे कोई भी गृहस्थ संसारी अपने व्यस्ततम कार्य व्यापार के बीच भी निभा सके। समय व कर्मकांड से अधिक इसमें श्रद्धा, निष्ठा व समर्पण का बंधन था, जिसमें समस्त योग साधनाओं एवं व्यवहारिक अध्यात्म का सार प्रकाशित होने जा रहा था। सभी आगंतुक श्वास थामकर ऋषि मुख से निकलने वाले शब्द ब्रह्म को सुनने के लिए तत्पर थे। ध्यान की गहराई में अर्धोन्मिलित नेत्रों के संग संत ने अपना सत्संग प्रारंभ किया और ज्ञान गंगा प्रवाहित हो निकली। वे बोले, इस सुर दुर्लभ मानव जीवन को सिद्ध करने के लिए ईश्वर ने सभी साधन बीज रूप में इसी तन में दिए हैं। बस इनके प्रति जागरूक होने भर की देर है। यह शरीर ईश्वर का मंदिर है, जिसको हर स्थिति से स्वच्छ, स्वस्थ एवं निरोग रखना है। ईश्वर तो सर्वव्यापी और सर्वांतर्यामी है और आत्मदेव की साधना ही उनकी कृपा पात्र बनने का सबसे प्रत्यक्ष एवं प्रभावशाली मार्ग है। साधना के क्रम में सबसे पहले अपनी जिह्वा को साधें, जो दोहरे प्रयोजन सिद्ध करती है। पहला है स्वाद, दूसरा है वाणी। इन दोनों क्रियाओं के इर्द गिर्द जीवन का समूचा व्यापार टिका हुआ है। इनकी थोड़ी सी लापरवाही रोग, शोक, तनाव, कलह, क्लेश एवं दुर्घटनाओं का कारण बनती है। इतिहास की लोमहर्षक घटनाएं इनके इर्द गिर्द केंद्रित रही हैं। यदि इनका संशय बरता गया होता तो समाज संसार की स्थिति कुछ और होती। व्यक्तिगत जीवन में भी यह सत्य है। जिह्वा का पहला संयम स्वाद पर नियंत्रण से सिद्ध होता है। स्वाद का संयम मिताहारी बनाता है। न भूखा रहकर शरीर को तड़पाना है और न ही ठूस ठूस कर इसे आलस्य व रोगी का अड्डा बनाना है। आहार का संयम शरीर को स्वस्थ व निरोग रखता है और मन को भी ध्यान साधना के लिए उपयुक्त बनाए रखता है। सप्ताह में एक दिन का उपवास रही सही कसर को पूरा कर देता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भोजन औषधि के रूप में प्रसाद की तरह ग्रहण किया जाए। दूसरा, वाणी का संयम लोक व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण है। संसार आज अनावश्यक शब्दों के कोलाहल से दूषित हो चला है, जिस कारण चारों ओर अशांति का माहौल बना हुआ है। ऐसे में व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन में शांति की कामना बेईमानी है। जब हर पल संवाद की जगह आपसी विवाद, मतभेद और कलह के बीज बोए जा रहे हों,
अतः कम बोलें, मधुर बोलें और कल्याणकारी शब्द ही मुंह से निकलें, और एक ईश्वर की संतान होने के नाते एक दूसरे के साथ सदाशयता एवं सौहार्द का व्यवहार करें। यदि कुछ सार्थक कहने के लिए नहीं है तो मौन रहना बेहतर है। तभी बोलें जब कुछ सार्थक, सकारात्मक और शांति समाधान परक बात करने के लिए हो। यही आपसी तालमेल एवं सामंजस्य की कुंजी है। इसी में मन की शांति व स्थिरता का राज भी छिपा है। कालांतर में यही वाक साधना मां सरस्वती की आराधना है, ईश्वर की उपासना है। परिचर्या एवं परनिंदा रूपी प्रपंच से भी सदैव दूर ही रहें। जीवन में शांति समाधान का यह सरल एवं व्यावहारिक उपाय है। तीसरा, अपनी दृष्टि पर ध्यान दें। कदम कदम पर प्राणहंता प्रलोभन के मायावी आकर्षण से सावधान रहें, जो व्यक्ति को मोहित कर विचलित करने की भरसक चेष्टा करेगा। लेकिन ये सजगता के पल ही तप एवं साधना की परीक्षाएं हैं। यदि परीक्षा के इन पलों में सजग रहा गया, मस्तिष्क श्रेष्ठ विचारों से भरा रहा, वह अपने इष्ट के चरणों में निमग्न रह गया, तो समझना कि बहुत बड़ी साधना हो चली। सिया राम में सब जग जानी, शिव शक्तिमयी दृष्टि के साथ इस सृष्टि को निहारने का अभ्यास बन पड़ा तो यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ऐसे आचरण व्यवहार के संग जीवन साधना अध्यात्म के उच्च सोपानों की ओर अग्रसर हो रही होगी। इसके साथ ही अपने कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त रहें। यही व्यावहारिक अध्यात्म का सार है, धर्म का मार्ग है, जो आंतरिक स्थिरता शांति के साथ चित्तवृत्तियों के निरोध को सरल बनाएगा। बिना आशा अपेक्षा के साथ किए गए सेवा कार्य चित्त शुद्धि का अचूक उपाय है, और अपने कर्तव्य धर्म को निभाए बिना किए गए कर्मकांड एवं पूजा पाठ आत्मिक रूप से निष्फल हो जाते हैं। इसके साथ हर कार्य के प्रारंभ, अंत एवं मध्य में ईश्वर की स्मृति तथा अपने सद्गुरु के वचनों के प्रति जागरूकता जीवन साधना के अनमोल उपाय हैं, जिनमें प्राणपण में संलग्न रहना है। इस कलिकाल में गुफा कंदरा में कठोर तप साधनाओं और हठ योगियों के अभ्यास की अभी उतनी आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में इन अभ्यासों में भी प्रवृत्त हुआ जा सकता है, लेकिन जीवन साधना के उपरोक्त व्यवहारिक सूत्र दैनंदिनी जीवन को प्रकाशित करने वाले हैं, और जीवन को प्रकाशित करने वाले आगे के मार्ग को भी सरल बनाने वाले हैं। हिमालय से आए संत की दिव्य वाणी को सभी जिज्ञासुगण मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे, हृदयंगम कर रहे थे, और अपने अपने समाधान पाकर कृतकृत्य अनुभव कर रहे थे। अभिश्रेष्ठ को जीवन साधना का पाथेय मिल गया था। इन सूत्रों को गांठ बांधकर वह रास्ते भर इनका चिंतन मनन करते हुए जंगल को पार करके अपने गांव में लौटा, और वहां से बस में बैठकर अपने घर की ओर चल निकला। उसे लग रहा था कि अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना ही जीवन की साधना का पथ है, और आत्मदेव की साधना ही सर्वोपरि है। इसी आधार पर उपासना के पल दैवी संवाद के माध्यम बनते हैं, और समय समय पर अंतर्वाणी के रूप में उचित समाधान की व्यवस्था करते हैं। तो साथियों, ये आचरण और ये व्यवहार और जीवा के ये दो संयम जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। स्वाद पर नियंत्रण होगा तो स्वास्थ्य ठीक होगा, और वाणी पर नियंत्रण होगा तो संबंध ठीक होंगे। स्वास्थ्य और संबंध, इन्हीं दो से ही तो जीवन चलता है। एक राजा था, संसार में सबसे धनी बनने की लालसा उसे थी। संयोगवश उसके दरबार में एक सिद्ध पुरुष का आगमन हुआ। राजा ने प्रसन्न मन से उनकी आव भगत की एवं आतिथ्य में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इस सत्कार से प्रसन्न होकर सिद्ध पुरुष ने वर मांगने को कहा, सो राजा ने बिना सोचे मांग लिया। मैं जो हाथ से छू लूं वह सोना हो जाए, वरदान मिल गया। राजा प्रसन्न था कि जिस वस्तु को चाहूं सोना बना लूंगा। इसी फेर में उसके भोजन के पदार्थ, अन्न, सब्जी, रोटी और गिलास का पानी आदि सभी हाथ में आते ही सोना बनने लगे। भूख से अति व्याकुल राजा लाचार होकर सोचने लगा कि धनवान बनने की जल्दबाजी में मैंने स्वयं अनर्थ मोल ले लिया। ये अध्याय पूर्ण हुआ साथियों, इस प्रेरणास्पद कहानी के साथ। अब आइए आज के सत्र को विश्राम देंगे गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।